सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो कुलाना के आदिनाथ भगवान की। जय बोलो कुलाना के आदिनाथ भगवान की। जय बोलो कुलाना के आदिनाथ भगवान की। जय बोलो समसगढ़ के शांतिनाथ भगवान की। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की। जय बोलो असंभव को संभव कर देने वाले आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर महामुनिराज की। जय बोलो नागपुर से भोपाल की ओर विहार कर रहे आचार्य समय सागर महामुनिराज की। जय बोलो पंचकल्याणक महामहोत्सव की। जय बोलो ज्ञान कल्याणक की। जय बोलो विद्योदय तीर्थ की। बोले परम पुण्य समर से 108 शंभु सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। अद्भुत क्षण हैं। अद्भुत क्षण हैं, अकल्पनीय क्षण हैं। 70-80 वर्ष के वयोवृद्ध भी कहते हैं महाराज, जब से हमने देखा है कुलाना के आदि बाबा को तो बहुत ही वह आकर्षक लगे हैं, अतिशयकारी लगे हैं, ऊर्जावान हैं। पर जब भी दर्शन करते थे तो थोड़ी सी टीस अंदर रह जाती थी। भगवान के हाथ थोड़ी ऐसे हैं, पैरों के पंजे भी थोड़ी अपूर्ण हैं, तो श्रद्धा पूरी नहीं बन पाती थी। ऐसे आदि बाबा के हजारों हजार भक्तों का यह कहना होगा। हर के अंतरंग में, दिल में यह एक भावना उमड़ती थी, काश आदिनाथ भगवान अपने संपूर्णता के साथ प्रकट हो जाएं। कई मुनिराजों ने, आचार्यों ने इसके लिए भावना भाई और भक्तों के लिए आशीष भी प्रदान किया कि यह कार्य होना चाहिए। हमसे तो यही निवेदन किया था यहाँ के भक्तों ने, महाराज आप सिर्फ एक बार दर्शन करने आ जाओ। हम आज तक कुलाना के दर्शन करने आए ही नहीं। वैसे तो मैं बता दूं, भोपाल में हमारी 4 सेंचुरी से ज़्यादा बन गई। कितनी बन गई? किसी की 1 सेंचुरी होती है, 2 होती है, 3 होती है, हमारी 4 सेंचुरी हो गई हैं। कितनी हो गई? 4। इससे ज़्यादा नहीं होता, नहीं तो 5 भी हो जाएगी। 4 ही बहुत है भैया जी। हमारे 4 शतक भोपाल के हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। इससे ज़्यादा अगर होंगे तो 5 हो जाएंगे, वो ठीक नहीं। देखो, एक बार तो हमारा 100 से अधिक 130 दिन से अधिक प्रवास आचार्य गुरुदेव के साथ सन 2016 में हुआ। दूसरा हमारा करीब 130-40 दिन का प्रवास आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के आदेश से 2021 में भोपाल में पूर्ण हुआ। और 100 दिन का प्रवास अभी 2026 में पूर्ण होने को है। और एक बार जब चौक मंदिर का 2003 में पंचकल्याणक हुआ था, तब भी गुरुदेव के सानिध्य में करीब 40, 45 या 50 दिन का प्रवास था। और सबसे पहले जब गुरुदेव आए थे सन 2002 में महावीर जयंती के समय, तब भी अल्पकालीन प्रवास था। मतलब
मैं अपना आपका सौभाग्य तो है ही, मेरा भी है। जब भी गुरुदेव राजधानी में आए, मैं भी उनके साथ राजधानी में आया। तो इस प्रकार 400 दिन से अधिक प्रवास हो गया, पर कुराना वाले बाबा ने बहुत देर से बुलाया, नहीं समझे? उनने जब बुलाया तब चले आए। उनको मंजूर था, क्या मंजूर था? कि जीर्णोद्धार, मूर्ति का जीर्णोद्धार, मूर्ति के पूर्ण अंग अभी ही होना चाहिए। तो कई रुकावटों के बाद भी वह कार्य सानंद संपन्न हो गया। आज भोपाल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश और पूरी दुनिया के लोग जो भी आदिनाथ भगवान जो कुराना के हैं उनको देख रहे हैं, तो सबके हृदय प्रसन्नता से सरोवर हैं। और हम तो कहते हैं यह कार्य स्वयं आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के आशीष से ही संपन्न हुआ है। और या फिर आचार्य समय सागर जी महाराज जो उस समय नागपुर में विराजमान थे, उनका इस जीर्णोद्धार के लिए भरपूर आशीष था। जब मूर्ति में थोड़ा सा वो था तो इतने अतिशय होते थे, अब जब मूर्ति पूर्ण हो गई है तो ना जाने कितने अतिशय प्रकट होंगे। यह देखने की बात है। पहला अतिशय तो मूर्ति के जीर्णोद्धार से ही प्रकट होने लगा। लोग कहते थे आचार्य महाराज भोपाल आने के अलावा सब जगह की सोच रहे हैं। लोग कहते थे आचार्य समय सागर जी चंद्रगिरी जा रहे हैं या फिर रामटेक जा रहे हैं अथवा सिरपुर जा रहे हैं, अंतरिक्ष पासनाथ सिरपुर जा रहे हैं। भोपाल उनकी लिस्ट में नहीं है। पर जैसे ही आदिनाथ भगवान कुराना के अपने पूर्णता को प्राप्त होने लगे और जैसे ही उनके पंचकल्याणक की डेट आई, अतिशय स्वयं घटित होने लगे। आचार्य महाराज का विहार भोपाल की ओर प्रारंभ हो गया। भैया जी, अविनाश भैया जी बता रहे थे जिस दिन पंचकल्याणक का ध्वजारोहण हुआ था 27 जून को, उसी दिन मध्याह्न में नागपुर से बिहार इस ओर हो जाता है। तो जैसे जैसे अपना कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, कुराना का जैसे ही मोक्ष कल्याणक भगवान का पूर्ण होगा, आचार्य महाराज 200 किलोमीटर से भोपाल से समीप रह जाएंगे। मात्र 350 से यात्रा 200 पर आ गई। आज उनकी चर्या मुलताई में है। तो इस प्रकार भगवान को जब देखते हैं, आदिनाथ भगवान को, तो नजर भी हटाने का मन नहीं होता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अनेक भक्त कह रहे हैं कि नहीं, अब तो आदिनाथ भगवान को आप अलग देखते रहो। बस यही भावना है। भैया जब इतने सारे भक्त आएंगे तो वह आदिनाथ भगवान का जो जिनाला है वह भी छोटा पड़ने लगेगा। कल ही आप देखना जब भक्तों का हजूम आएगा तो यहाँ कुराना में हर चीज छोटी पड़ जाएगी। और आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज कहते थे
जब भी कार्यक्रम स्थल हो सब चीज़ें छोटी होने लगें, छूटने लगें, तो आप समझ लो कि कार्यक्रम की सफलता उसी से सिद्ध होती है। और हम आप लोगों के लिए भी कह रहे, देखो 5-6 दिन का तो पंचकन्या का अपन ने जवाहर चौक में किया, फिर भी इतने सारे भक्त आदिनाथ के भगवान के उनके प्रति श्रद्धा आस्था रखने वाले रोज आप लोग खिंचे चले आ रहे हैं। आज हमने वह दृश्य देखा, जब मैं तो अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुदेव की कृपा से उनके साथ यहाँ 3 बार आना हुआ, 4थी बार उनके आदेश से आशीर्वाद हुआ, चातुर्मास हुआ यहाँ, और 5वीं बार आचार्य समय सागर जी महाराज के आदेश से। और उनका आदेश तो कम था, मतलब था तो, पर भोपाल वालों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। कहते ना, कई बार बगैर ब्रेक की गाड़ी होती है, गाड़ी जब बगैर ब्रेक की होती, स्पीड में होती है, तो वह कुछ नहीं देखती। तो भोपाल वालों ने क्या किया, गाड़ी बिल्कुल बगैर ब्रेक की थी, वो बिल्कुल गाड़ी के सामने ऐसे ताकत लगा के खड़े हो गए कि अब देखो गाड़ी कैसे बढ़ती है। गाड़ी तो जा रही थी खातो गांव की ओर, उनने बिल्कुल पीछे से खींच लिया, और खींच कर लिया, वह पैर पकड़ के सीधे भोपाल ले ही आए। अब लाए थे तो थोड़े से के लिए कि नहीं, महावीर जयंती के लिए अपन को चलना है। और महावीर जयंती पता नहीं भोपाल में कितनी बड़ी मनती है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। पर गुरुदेव का अनन्य आशीर्वाद है, हम भी प्रसन्न हैं। हमें आनंद अपने अंदर से उमड़ रहा है। मुनिषी निस्सीम सागर जी, मुनिषी संस्कार सागर जी और मुनिषी गौरव सागर जी सभी आनंदित हैं। प्राचीन प्रतिमाओं में किस प्रकार तब कल्याणक के संस्कार और ज्ञान कल्याणक के संस्कार प्रदान करने का सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। जो 1000 वर्ष से प्राचीन प्रतिमा है, लोगों की आस्था और श्रद्धा का वह प्रतीक है, और हजारों वर्ष तक वह प्रतिमा अब सुरक्षित हो गई है। अब आदि बाबा के किसी भक्त को जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह प्रतिमा हजारों वर्ष के लिए पूर्णतः सुरक्षित हो गई है। इसलिए मैं भी इस कार्य में थोड़ा सा निमित्त बना, इसलिए मुझे बहुत ही आज आनंद हो रहा है। चातुर्मास का समय वैसे नज़दीक है, कई जगह से लोग आ रहे हैं निवेदन करने। यहाँ भैया जी बता रहे मात्र 24 दिन शेष हैं। हमारे बाजू में मुनिषी निस्सीम सागर जी बैठे हैं, उनके गह नगर के लोग आरोन के पता नहीं कब से लगे हुए हैं कि महाराज आरोन चलिए। हमने भी मना उनको कभी नहीं किया। बसोदा के चातुर्मास में भी 50 बार आए, विदिशा आए, अभी भोपाल भी आते जा रहे हैं। हमने सिर्फ यह कहा है, आप तो ऊपर से आचार्य महाराज के यहाँ से सिर्फ थोड़ी सी चिट्ठी लिखा के ले आओ, हम तो अभी चलने तैयार हैं। करेली से अभी आज गुना से लोग आए, वैसे वो सही कह रहे हैं, हम भी आज तक उस ओर हमारा जाना हुआ ही नहीं है। क्योंकि हम तो जब से आचार्य गुरुदेव के चरण सानिध्य में आए, पादमूल में आए, जहाँ जहाँ गुरुदेव ले गए वहीं वहीं हम गए हैं। अगर गुरुदेव हमारे संग रहते गुना गए होंगे तो हम गए हैं, वह नहीं गए तो हम नहीं गए। गुना हो, अशोकनगर हो, आलोन हो, बजरंगगढ़ हो, ये पूरा बेल्ट हम
आज तक गए ही नहीं हैं। हाँ, उस एरिए में एक क्षेत्र है थोवन जी जरूर गए हैं। आचार्य गुरुदेव ने सन 2010 के मेला करने का आदेश दिया था, उसमें जरूर गए हैं। जैसा आदेश होगा, चातुर्मास जहाँ आचार्य महाराज का आदेश होगा, बहुत सारे लोग भावना भा रहे, भोपाल वाले भी बहुत भावना भा रहे हैं, अलग अलग कॉलोनी वाले भा रहे हैं, संयुक्त भा रहे। अब जो कुछ जैसा हो मैं कह नहीं सकता। कल मोक्ष कल्याणक है और उसके बाद 7, 8 और 9 3 दिन किया। समझकर में इसी प्रकार लघु पंच कल्याणक है। इतना और हमारा यह कार्य अभी भोपाल में शेष है। उसके बाद जैसा आचार्य महाराज संकेत करें उसके अनुसार मुनि संघ का विहार होगा। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि आज की। हम तुम्हारे